ब्रह्म के दर्शन कैसे करें, जिसे आम भाषा में परमात्मा कहते हैं, उस पर ब्रह्म के दर्शन कैसे हो सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस बात को समझेंगे, ना कि पुराने ज़माने की तरह समझेंगे कि भगवान होता है, विश्वास करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट साइंटिफिक लेवल से समझते हैं इस बात को कि भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। जो ब्रह्म के दर्शन होते हैं, उनके दर्शन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, सीधे तौर पे दर्शन नहीं हो सकते। जैसे आप अपने चेहरे को, आपकी स्कल है, उसको आप सीधे नहीं देख सकते। आप शीशे में अपनी शकल, सूरत, फेस को देख सकते हैं। उसके लिए आपको मिरर की जरूरत पड़ेगी, दर्पण की। दर्पण माध्यम बनता है, मीडियम बनता है आपको चेहरे को दिखाने के लिए। इसी तरीके से परमात्मा को डायरेक्ट तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हमारा जो बुद्धि मंडल होता है, बुद्धि एक पदार्थ होती है, इस बुद्धि मंडल के ऊपर परमात्मा की परछाई पड़ती है और दिव्य दृष्टि उनको देख सकती है। जो बुद्धि होती है, एक पदार्थ होती है, जैसे शीशा एक पदार्थ है, इसी तरीके से हमारे दिमाग के बीचों बीच ब्रह्मरंध्र में खाली जगह पे सूक्ष्म शरीर के अंदर बुद्धि पदार्थ होता है, मटेरियल होता है एक, जैसे हवा होती है, ऐसे जैसे शीशा होता है। अब इसके ऊपर पड़ती है परमात्मा की परछाई। अब वो परछाई पड़ती है तो उस परछाई को दिव्य दृष्टि ये हमारी आंखें देख लेती हैं। सीधे तो नहीं कर सकते। जैसे आप अपने चेहरे का दर्शन या अपने चेहरे को सीधा नहीं देख सकते, आपको शीशे की जरूरत पड़ती है, मिरर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा के दर्शन के लिए बुद्धि पदार्थ की जरूरत पड़ती है। बुद्धि का मतलब ये हाड़ मास नहीं, ये नहीं, ये तो हाड़ मास है। बुद्धि एक पदार्थ होता है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा मैं। अब परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। अब परमात्मा की परछाई पड़ती है सीधी बुद्धि के ऊपर, और बुद्धि काम करती है शीशे का, और शीशे के अंदर या बुद्धि के अंदर, बुद्धि रूपी शीशे के अंदर हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म दर्शन हो जाना। ये भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये भी परमात्मा के दर्शन मात्र हैं। इससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको। ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। दर्शन का मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष होता है या महात्मा होता है, जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, वो ऐसे दर्शन करा सकते हैं आपको। उन्हें इस विज्ञान का ज्ञान होता है, और या ये कह सकते हैं कि वे स्वयं परमात्मा है, जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है ब्रह्म की, तो वो दर्शन ऐसा करा सकते हैं। तो ये विज्ञान बताया मैंने कि परमात्मा के दर्शन कैसे करें। गुरु को प्रणाम कीजिए, जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, वो निश्चय ही परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं। उन्हीं को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। काफ़ी हो गया आज के लिए। फिर किसी और विज्ञान को जानेंगे कल। फिर ये किताबों से पढ़ के नहीं बताई गई है बात, ये देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, और दर्शन करने के बाद इस विज्ञान का पता लगा कि ऐसे दर्शन होते हैं बुद्धि के माध्यम से।
तो बता दिया, जो देखा था वो ब्रह्मांड का विज्ञान बताया। इसको ब्रह्म विज्ञान भी कह सकते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर भगवत्ता प्रकट है, मालिक प्रकट है आपके अंदर। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, ऐसा मैंने देखा है ब्रह्म को आपके अंदर। कल फिर बात करते हैं किसी और विषय पे। थैंक यू वेरी मच।